फर्स्ट टाइम विज्ञान और मापन, क्योंकि जिस तरह से हम मैथ को लेकर के चलते कुछ तो माप होता है, ऐसी साइंस में भी क्या होता है, माप। पहला ही चैप्टर कौन सा है, विज्ञान और मापन। क्या है, विज्ञान और मापन। साइंस और उसकी माप तोल कैसे करेंगे, ये था। ये है तुम्हारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, किसका, फिजिक्स का। समझ आया, विज्ञान और मापन, यानी कि हम क्या लेकर के आते हैं, साइंस भाषा पढ़ते हैं जिसमें हम एक समझ होती है। सबसे पहले क्या आया था, फिजिक्स ही आया था। फिजिक्स से ही निकल करके क्या बना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले विज्ञान और मापन, कुछ तो होगा जिससे हम माप सकें साइंस को, है ना, ये चीज़ था। यहाँ पे था मापन के लिए लड़ाइयाँ होती थी विश्व में, है ना। तो सबसे पहले पहली बैठक हुई थी, क्या हुई थी, पहली बैठक हुई 1960 में। कब हुआ, पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ था इस मापन के लिए 1960 में। कहाँ पे, पेरिस में। कहाँ हुआ था, 1960। कहाँ हुआ था, पेरिस, फ्रांस में। पेरिस किसकी है, फ्रांस की कैपिटल है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। सेवरे नामक एक जगह था, वहीं पे हुआ था। ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे तो सभी देश के लोग आए और उन्होंने कहा कि साइंस को तो हम जानते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें क्या है, एक मात्रक लेना पड़ेगा जिसे पूरे विश्व में जान सके, है ना। इसके लिए उन्होंने मात्रक लेकर के आए। क्या मान लिया, मात्रक। तो उन्होंने कहा देखो, पूरे विश्व में अगर लंबाई हो तो लंबाई को हम किस में नापेंगे, मीटर में। लंबाई को हम किस में नापेंगे, मीटर में। तो उन्होंने लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या मान लिया, मीटर। छोटे एम से इंडिकेट करते हैं, संकेत क्या है इसका, छोटा एम। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी का हो तो चांद पे उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 10 केजी। नहीं, 60 केजी ही होगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। अगर किलोग्राम की बात करेगा तो वो बदलता है, इसलिए बार बार क्वेश्चन आता है। जैसे अभी मारा ना फट दुखुर, तो वहां भी सट दुखुर मार तो उड़ जाओगे। समझ आया, उस दिन भी समझाया ना, और यही क्वेश्चन आता है। तो अगर किसी व्यक्ति का वजन यहाँ पे 60 केजी है तो चांद पे उसका वजन कितना हो जाएगा, 1/6। क्या हो जाता है, 60 का 1/6, यानी कि कितना, 10 केजी का वजन। तो ऑटोमेटिक यहाँ कूदेंगे, 60 किलो का वजन लेकर के कूदेंगे तो ऑटोमेटिक इतना कूद पाएंगे, है ना। चांद पे वही कूदेगा व्यक्ति तो क्या होगा, इस घर से भी ऊंचा कूदेगा, एक बार में कूदेगा ना, क्योंकि उसका वजन ऑटोमेटिक कम है। तो ये फर्क पड़ता है। और वहाँ क्या नहीं है, हवा नहीं है। तो यानी कि वहाँ क्या है, निर्वात। जहाँ हवा नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात। ये तो भेजा में घुस ही जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 10th का फेमस है, आएगा ही। जहाँ हवा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, निर्वात। ठीक है। यहाँ सबसे तेज क्या चल सकता है, प्रकाश की ध्वनि। बोल, सबसे तेज क्या चलेगा यहाँ, नहीं, प्रकाश। और यही क्वेश्चन 10th में गलती होगा, अभी हुआ ना, अरे यहाँ सुन ना, अभी गलती हुआ ना, तो यही गलती होगा। तो सबसे तेज प्रकाश कहाँ चलता है, निर्वात में, जहां कोई हवा ना हो। अभी तुमने देखा आसमान का रंग कैसा, नीला, किसके कारण, प्रकीर्णन। यानी कि जो धूल कण है उससे वो परावर्तित होता है। जैसे ये धूल कण उड़ रहा है ना, इससे ये प्रकाश टकराया और इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, तो यही प्रकीर्णन हो जाता है। इसी कारण आसमान कैसा दिखता है, नीला। प्रकाश के परावर्तन से जो परावर्तित होता है उसके प्रकीर्णित हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, आसमान नीला। और ये क्वेश्चंस फेमस है, और ये क्वेश्चंस बोले गलत होता है। तो प्रकाश सबसे अधिक कहाँ चलेगा, निर्वात में। निर्वात किसे, जहाँ हवा ना हो। ध्वनि कहाँ नहीं चलेगा, तो निर्वात में। सबसे तेज प्रकाश कहाँ चलेगी, बोले अली, याद हुआ, सबसे तेज प्रकाश कहाँ चलेगा, निर्वात में।
और ध्वनि कहाँ नहीं चलेगा? निर्वात। निर्वात में। ध्वनि कहाँ नहीं चलेगा? ध्वनि यानी कि आवाज, मेरी आवाज है ना, तुम्हारे कान तक जा रही है ना, तो नहीं चलता। कहाँ नहीं चलेगा? निर्वात में। ये दो फेमस है, यहां से 1 नंबर फिक्स होगा, समझा? गलती होगा फिक्स है, याद करोगे तो नहीं होगा, क्या वहां से 1-1 नंबर घटेगा। चलो, अब यहां था कि हमें मात्रक लिया, द्रव्यमान को किस में लेंगे? किलोग्राम में। द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, इसको इंडिकेट कर लो। आज मेरा द्रव्यमान 10 kg है, तो मेरा द्रव्यमान में कहीं भी चला जाऊं उतना ही रहेगा। समस्या खत्म हुआ। चलो, किससे नापते हैं? नापते तो किलोग्राम से ही है, नापते तो किलोग्राम से ही है। किससे नापते हैं? किलोग्राम। दूसरा चलते समय, समय को नापना था, तो समय को नापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय में क्या लिया गया? सेकंड। पूरे विश्व में कहीं भी जाएंगे हम समय को सेकंड में नापेंगे। अगर हम मेरे तो इंडिया में घंटा में नापते हैं भाई, तो वहां नहीं नापेगा। अंतर्राष्ट्रीय में पूरे कहीं भी घूमेंगे वहां किस में नापा जाएगा? सेकंड में। कहेगा यार, क्योंकि इंडिया में तो सब आलसी हैं, अभी उठेंगे 6 बजे बुलाए तो आएंगे 7 बजे उठ के आएंगे ना, इसलिए घंटा में नापते हैं। समझ आया? तो दुनिया बहुत तेज चलती है। जापान जाएंगे, घर में ही बुलेट ट्रेन खुलता है ना, क्योंकि समय ही नहीं है, नाहरपुल जाने का नहीं है, तो घर में ही आती है ट्रेन, खुला अंदर गए, देखे हो ना। तो वहां समय का क्या है? सेकंड में नापते हैं। सेकंड में चाहिए मुझे, उससे भी छोटा क्या? माइक्रो सेकंड। एथलीट जो दौड़ता है उसको किस में नापते हैं? माइक्रो सेकंड में। एक माइक्रो सेकंड की वैल्यू होती है वहां। एथलीट की जो जीत होती है, देखिए ना, सबसे तेज दौड़ने वाला, बोल दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति कौन है? और ये आया था जीएनएम में, और सब उड़ा के आया होगा गलत, तो कौन है? अरे यार, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो कौन है? उसेन बोल्ट। कौन है? जो जमैका का है। कहाँ का है? जमैका देश का है। वो कहाँ का है? और ये आया था इससे पहले 2022 का पहला ही क्वेश्चन था। दुनिया का सबसे तेज धावक कौन? उसेन बोल्ट। कौन है? जो किस देश का है? जमैका का। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट। तो कुछ भी देगा वो, इसलिए नॉलेज को बढ़ाओ। चलो, सेकंड समझ आएगा। समय को किस में नापोगे? सेकंड। हम लोग तो घंटा में भी चलते हैं, मिनट में भी चलते हैं। अरे क्या मिनट में पहुंच रहे हैं? बोल लिए था अभी 1 घंटा बाद लिया मैं ना, तो सेकंड में नापेंगे, क्योंकि जापान थोड़ा ना, ये बिहार ना, बिहार ना है, 1 घंटा लेटे हुए चलता है। समझ आया? अरे याद हुआ। चलो चलते। विद्युत धारा। विद्युत मतलब जो आ रहा है, बिजली। बिजली जो तारों में चल रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? धारा। ये आएगा सब्जेक्टिव में लिखना। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? ऐसा ही इंटर में भी आएगा ना। अरे ऐसा ना, हाँ, विद्युत धारा से आप क्या समझते हो? और इंटर का तो ये फेमस है, फिजिक्स में भर भर के आएगा ना। आई लो निचले आता है। तो विद्युत धारा क्या है? मतलब किसी भी तार में सबसे अधिक विद्युत किस में चल सकता है? किस धातु में? बोलना। देखिए, विद्युत सबसे अधिक किस में चल सकता है? नू लिखवा। विद्युत सबसे अधिक कहाँ चल सकता है? बोलना है, सही बोलिए। चांदी में। सबसे 1 नंबर पे सबसे अधिक विद्युत किस में चलेगा? अब चांदी का तो यूज नहीं कर सकते ना तार में, फिर तो तारे चुरा के लेके भाग जाएगा ना। कहते मैं आभूषण बने में है। तेज दौड़ने वाला व्यक्ति बोले तो उसेन बोल्ट, ठीक ना? उसेन बोल्ट। बोल्टा। बोल्ट किसका है? अरे विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रा क्या है? और बस विद्युत की तरह चलेगा, एक बार दबाए और उड़ेगा, तो याद रखिए बोल्टा है, बोल्टा, उसेन बोल्ट। चलो, तो सबसे अधिक विद्युत किसमें चलेगा? चांदी में। चांदी का तार तो खरीद नहीं सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, और ये क्वेश्चन फेमस है, समझिए। आता है ना? आया था क्या? चलो, दूसरा क्या होगा? तांबा। हाँ, तीसरा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, Al, ठीक है। तो सबसे अधिक विद्युत किसमें चल सकता है? चांदी में। चांदी की तार खरीदते नहीं है, और वहां मारना तांबा। तो दूसरा कौन सा सबसे अच्छा चालक? तांबा। तीसरा सबसे अच्छा चालक? ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा।
दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा विद्युत का? तो तांबा। तीसरा सबसे अच्छा चालक तीसरा सबसे अच्छा चालक एल्यूमिनियम। क्या है? धारा मतलब चलना, तेल की धारा। विद्युत धारा मतलब एम्पियर। विद्युत धारा को किस में नापेंगे? बिजली कितने की स्पीड से चल रही है उसमें टच करेंगे तो विद्युत धारा से ना पता चलेगा कितने की बिजली चल रही है। हमारे घरों में बिजली कितना आता है? 250 वोल्ट का। और जो बाहर में वो कितना है? 11,000 वोल्ट का। वो जो बड़का खंभा में कितना है? 33,000 वोल्ट का। तो वो कौन चेंज करेगा? यही आएगा इंटर में। चेंज कौन करता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा? एसी। एसी को क्या करता है? कम करके हमारे घरों तक पहुंचाता है। जहां से बिजली उत्पादन होता है वहां से 250 की धारा होती है। फिर वो आगे उसको बढ़ाते हैं हम। बढ़ाना तो मेरा काम है ना, तो उसको हम बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद 33,000 की वोल्ट हो जाता है। उससे फिर 11,000 की वोल्ट में लाते हैं। फिर हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर के बाद हम घरों में भेजते हैं 250 वोल्ट। तो एवरेज कितना है? 250 वोल्ट। कभी 300 वोल्ट भी आ जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है ना। 400 वोल्ट भी आ जाता है तो सह लेता है। ज़्यादा आते तो टीवी भी सब फूकीसते हो अच्छा है, फूकिंग अच्छा है। चल अब चलेंगे तापमान। टेम्परेचर को किस में नापते हैं? केल्विन में। केल्विन एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? उन्होंने अपना ही नाम दे दिया ना। जैसे बोलोगे कि हम अपना ही नाम देंगे तो केल्विन कौन था? एक वैज्ञानिक था। तो तापमान को किस में नापते हैं? केल्विन में। ठीक है, किस में नापते हैं? केल्विन में। दूसरा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। यहां तक तो था। ये समस्या 1960 में निमट गई। फिर हुआ एक और चीज यार, जब सबको घर चले गए बोला यार बहुत सारी वस्तु तो है लेकिन पदार्थ है, सभी पदार्थ है, उसको कैसे नापे? तब 1970 में एक और बैठक हुई। कब हुई? 1970। तब उन्होंने पदार्थ को ले लिया। पदार्थ का परिमाण मोल। और ये क्वेश्चन आएगा इसको कब दिया गया? 1970 में। क्योंकि अब चलोगे कंपटीशन है ना। KMGTPE। के से किलो, M से मेगा, G से जीगा, T से टेरा, P से पेटा और E से एक्सा। पेटा सब पे पावर चढ़ा देंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18। 3 का टेबल लिख देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। ये भी आएगा। तो MMNPFA मिली माइक्रो भूलोगे, यहाँ पे नैनो होता है बीच में, है ना। नैनो पिको फेम्टो एटो याद हो जाएगा। चलो मिटा दें।